राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को अपने लड्डू गोपाल जी का दोपहर से रात तक की, संध्या से रात तक की दिनचर्या दिखाऊंगी कि मैं शाम के समय अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे उठाती हूँ और फिर रात तक की मैं उनकी दिनचर्या आप सभी को दिखाऊंगी। और साथ ही साथ सूतक पातक में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो इस वीडियो में आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी, संध्या का समय है, 4:30 बजे का समय है और इस समय मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ बहुत ही प्यार से, उनको थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हल्का सा प्यार करते हुए और अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से सहलाते हुए मैं उन्हें उठा रही हूँ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी आज, तो वैसे तो मैं दोपहर में भी उनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मुझे जो है ठंड महसूस हो रही थी और कोहरा भी काफ़ी था आज, तो इसलिए मैंने उनकी आज वुलन जो ड्रेस है उसी में ही उनको सुला दिया था दोपहर में, क्योंकि थोड़ी सी देरी विश्राम करना होता है। तो मैंने आज उनकी जो ड्रेस नहीं उतारी थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो अब देखिए, लड्डू गोपाल जी उठकर बैठ गए हैं हमारे, और अब मैं उनको उठाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा मैं उनको पानी पिला दूँगी। और हल्का गुनगुना पानी जो है मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में पिलाती हूँ, ठंडा पानी नहीं पिलाती हूँ। और पानी पिलाने के बाद फिर मैं उनका करूँगी श्रृंगार। तो आइए अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि सूतक और पातक में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। साथ ही साथ वीडियो में हमारे लड्डू गोपाल जी की जो क्रियाएं हैं, शाम की क्रियाएं, वो सब भी आप देखते रहिएगा। और सूतक, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सूतक और पातक होते क्या हैं। तो सूतक वह समय होता है जब हमारे घर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय जो समय होता है उस समय को बोलते हैं सूतक। और वहीं पातक उस समय को बोलते हैं जब हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस समय जो लगता है उसे कहते हैं, उस समय को बोलते हैं पातक। तो सूतक और पातक दोनों ही समय में हम घर में पूजा नहीं कर सकते, घर में पूजा नहीं होती। मंदिर के जो द्वार होते हैं पट बंद कर दिए जाते हैं, और जब तक सूतक और पातक नहीं हट जाते तब तक हम अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक में अशुद्धि के दिन माने जाते हैं, इसलिए उस समय हम पूजा नहीं कर सकते। घर का कोई भी व्यक्ति घर में पूजा नहीं कर सकता। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप सूतक का समय है आपके घर में, और आपका जो मन विचलित हो रहा है कि हमारे लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, वो भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, वो अकेले कैसे मंदिर में अकेले रह पाएंगे, तो आप उस समय में आप ये कर सकते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी को, अगर आप सूतक का समय है उस समय आप लड्डू गोपाल जी को, आप किसी को भी आस पड़ोस में या किसी भी परिजन को आप दे सकते हैं सूतक के समय के दौरान। जो कोई भी आपकी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, और जो भी कोई आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता है, और उस समय आपके परिजन आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है सूतक के समय में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती रहेगी। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, परिवार ऐसा नहीं है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकता या नहीं करना चाहते हैं, तो आप डेली एक कार्य कर सकते हैं। घर में कोई भी छोटी कन्या हो जो आस पड़ोस में रहती हो, या आप उसे बुला सकते हैं और उससे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करवा सकते हैं। देखिए, जब तक सूतक रहेगा, आप जब तक अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी की खुद सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उस तरीके से वो छोटी कन्या या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप खुद करते हैं। तो सूतक काल के दौरान आप जिस भी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, दूसरा व्यक्ति कोई भी आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, उस तरीके से आप करवा सकते हैं। और सूतक के दौरान आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में बना हुआ भोग ना खिलाएं। बाहर से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग ला सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का भोग।
तो इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सूतक के दौरान सेवा करवा सकते हैं। और अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती के लिए आरती की थाली तैयार हो रही है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो गया है मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती के लिए। तो अभी तक आपने देखा मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को संध्या में 4:30 बजे मैंने उन्हें उठाया। उसके बाद मैंने उन्हें दूध का और थोड़ी सी मैंने, जैसे हम शाम के समय चाय पीते हैं तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले जो है मैं चाय दिया करती थी, लेकिन अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चाय नहीं देती हूँ। मैं क्योंकि मैं मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको भी चाय नहीं देती हूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध ही देती हूँ। और दूध के साथ मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़ी सी मैंने रेवड़ी थोड़ी सी मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाई थी। और अब देखिए संध्या का समय हो गया है। संध्या के समय ये हो रही है मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती। और अब आरती हो चुकी है, तो आरती के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। और आज भोग में लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी बाहर की टिक्की, खट्टी मीठी सी टिक्की का भोग लगाया है हमने। कभी कभी हमने, जैसे हम कभी कभी बाहर का खाना खाते हैं, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी कभी कभी बाहर का थोड़ा थोड़ा खिला देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आरती और भोग हो गया है और थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी के पास ही भोग रहने दूंगी। और मैं लड्डू गोपाल जी के पास तकरीबन 10 मिनट तक भोग रहने देती हूँ, ताकि वह अच्छे से भोग ग्रहण कर लें 10-15 मिनट तक। और फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला करके वो भोग वहाँ से उठा लूँगी। तो अब देखिए संध्या के बाद ये समय हो चुका है, रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है रात का खाना यानी डिनर मैं उनको खिला देती हूँ। तो अभी मैंने मेथी के पराठे बनाए थे और मेथी के पराठे जो है मैं मीठी जो जैम होती है, मीठी चटनी होती है, उससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मेथी के पराठे का भोग लगा दूँगी। उनका अच्छे से पेट भर दूँगी ताकि उनको रात को अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी नींद आ जाए। और थोड़ी देर बाद वो भोग मैं उठा लूँगी और उन्हें पानी पिला करके मैं वहाँ से अपने लड्डू गोपाल जी के पास उनको पानी पिला के उनका भोग मैं उठा लूँगी। और फिर उसके बाद रात के 9 बजे का समय है, रात के 9 बजे अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर से उठा लूँगी। वैसे तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर नहीं बिठाया था, आज मैंने उन्हें उनकी चारपाई पर ही बिठाया था, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने उनको उनके बिस्तर में ही स्नान कराने के बाद बिस्तर में उनको उनका कंबल उड़ा करके वहीं पर उनको मैंने विराजमान किया था। तो अब मैं उनका जो श्रृंगार है और उनकी पोशाक है मैं वो निकाल दूंगी और उनको नाइट ड्रेस पहना दूंगी। तो अब ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी ने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली है और वापस से मैं उनको अब उनके बिस्तर पर बिठा दूंगी। और बिस्तर पर बिठाने के बाद उन्हें कंबल उड़ा दूंगी, ठंड बहुत ज़्यादा है और हल्की सी उन्होंने नाइट ड्रेस पहनी हुई है तो इसलिए
उनको अच्छे से उनके कंबल से मैं उड़ा दूँगी, ढक दूँगी और उनकी बाँसुरी जो है सोते समय मैं रात को उनके सिरहाने पर ही रख देती हूँ। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले थोड़ा सा दूध पिला दूँगी। तो अभी देखिए 9:15 बजे का समय है। लड्डू गोपाल जी को दूध भी पिला दिया है और उन्होंने खाना भी खा लिया है और अपने वस्त्र भी चेंज कर लिए हैं। इसके बाद अब अपने लड्डू गोपाल जी को उनके बिस्तर पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उन्हें सुला दूँगी, उन्हें लिटा दूँगी। तो ये देखिए मेरे कृष्णा को प्यार से मैंने सुला दिया है और अब मेरे कृष्णा सो गए हैं। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।